गुलाम यासीन लोहार, एक ऐसा नाम जो अब भी लोहे के साथ जुड़ा है, लेकिन हकीकत में वो लोहे से नहीं, ईमान से मजबूत इंसान थे। तहसील शुजा आबाद के इलाके कंडा हाजी रहीम बख्श की एक छोटी सी दुकान, जहां हथौड़े की हर ज़रब के साथ बिस्मिल्लाह की सदा गूंजती थी। लोहे की चिंगारियां उड़ते और यूं लगता जैसे जिक्र इलाही की चमक फजा में रक्स कर रही हो। गुलाम यासीन की रहाइश मौजा जंगल अमीर हुसैन में थी। वो सुबह सवेरे उठकर वजू करते, नमाज अदा करते, फिर अपने कुंधे पर तौलिया डाले सुकून से दुकान की तरफ रवाना हो जाते। उनके हाथों में एक अजीब बरकत थी। कल्हाड़ियां, छुरियां, दांतरियां, चमचे, टोके जो भी बनाते वो सिर्फ चीज नहीं होती थी, बल्कि मेहनत, खुलूस और दुआ का मजमुआ होती थी। आज भी लोग कहते हैं गुलाम यासीन के बनाए औजार अब भी वैसे ही चलते हैं। जिस धार पर वो लगाते थे वो धार आज भी कायम है। गुलाम यासीन का एक छोटा भाई था, गामा लोहार। गामा उनके साथ काम करता और गुलाम यासीन अक्सर शफकत से कहते, गामा काम सीख, रिज़्क़ हलाल में ही सुकून है। यह हथौड़ा सिर्फ लोहा नहीं मोड़ता, नसीब भी बनाता है। दोनों भाई हुनस्ते काम करते और उनकी दुकान ईमान और मेहनत की खुशबू से महकती रहती। गुलाम यासीन के साथ बेटे और दो बेटियां थीं। बड़े बेटे का नाम मोहम्मद फयाज, फिर मोहम्मद रियाज, इम्तियाज, अशफाक, नशात, इजाज, शहजाद। बेटियां उनकी आंखों का नूर थीं और बेटे उनके बाजू। वो अक्सर फयाज से कहा करते, बेटा फयाज, तुम मेरे बाद इस घर के सितून हो। तुम्हारी माँ, बहनें, भाई सब तुम्हारे सहारे हैं। कभी कमजोर मत पड़ना, क्योंकि तुम्हारे कुंधों पर मेरा यकीन है। एक दिन दोपहर के वक्त जब गुलाम यासीन दुकान में हथौड़ा मार रहे थे, दरवाजे पर आवाज सुनाई दी। 4-5 चेहरे, सफेद लिबास, सिर पर अमामा, हाथों में मुस्कुराहट। ये तबलीगी जमात के चंद अफराद थे। एक ने आगे बढ़कर कहा, भाइयों कैसे हैं आप? सब खैरियत है? 2 मिनट का वक्त चाहिए था, कुछ दिल की बात करनी थी। गुलाम यासीन ने मुस्कुराकर कहा, आओ भाई बोलो, अल्लाह के बंदे हो, बैठो यहाँ। मौलाना साहब ने धीरे से कहा, भाइयों हम सब ने कलमा पढ़ा है, और जब हमने कलमा पढ़ा तो हमने अल्लाह से वादा किया कि या अल्लाह हम तेरे हैं और तेरी ही इबादत करेंगे। दुनिया का काम बाद में भी हो सकता है, मगर ईमान का वक्त दोबारा नहीं आता। कुछ दिन अल्लाह के रास्ते में लगाएं, सीखने और सिखाने के लिए, जैसे नबियों ने किया, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा। ये दीन अब आप और हमको आगे पहुंचाना है। गुलाम यासीन के हाथ हथौड़े पर रख गए। उनकी आंखों में नमी सी आ गई। मौलाना साहब की बात दिल में उतर गई। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया और कहा, या अल्लाह, तो ही असल मालिक है। मैंने जिंदगी लोहे को तेज करने में गुजारी, अब दिल के जिंग उतारने का वक्त है। इस शाम वो घर गए। बेटे मोहम्मद फयाज को बुलाया, उसके कुंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब घर तुम्हारे हवाले है। मैं कुछ दिन अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ। दुकान गामे के सपरद है और तुम घर के। जो कुछ हमने कमाया वो सब अल्लाह का दिया हुआ है। अगली सुबह गुलाम यासीन ने वजू किया, 2 रकात नमाज अदा की, फिर अपनी पुरानी साइकिल निकाली, उसे साफ किया और मस्जिद की राह ली। रास्ते में उन्होंने अपने भांजे हाफिज साहब के घर का रख किया, जो तकरीबन 7 किलोमीटर दूर रहता था। दरवाजा खटखटाया, भांजा बाहर आया तो गुलाम यासीन ने कहा, बेटा चलो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। दुनिया बहुत कुछ दे सकती है, मगर ईमान जैसा सुकून नहीं। दोनों मस्जिद की तरफ साइकिल पर रवाना हो गए। रास्ते में अज़कार, खामोशी और एक अजीब रूहानी इत्मीनान था। 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन वापसी थी, मगर तीसरे दिन गुलाम यासीन की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने अपने भांजे से कहा, बेटा मौलाना साहब से पूछो, क्या मैं बैठकर नमाज पढ़ सकता हूँ? मौलाना साहब ने कहा, हाँ, अगर तबीयत खराब है तो बैठकर पढ़ लो। गुलाम यासीन ने वजू किया, बैठकर तहज्जुद पढ़ी, फिर फज्र की नमाज अदा की। चेहरे पर नूर, दिल में सुकून, जबान पर अल्लाह का नाम। फज्र के बाद वो खामोश हो गए, ऐसे जैसे रूह अपने रब के हुजूर हाजिर हो गई हो। जब ये खबर घर पहुंची तो फजा में कहराम मच गया। बेटे मोहम्मद फयाज ने वही जिम्मेदारी निभाई जो बाप ने सौंपी थी। छोटे भाइयों का सहारा बना, माँ का बाजू बना और बाप की दुआओं का अमीन बन गया। वही दुकान, वही औजार, मगर अब दुआ की खुशबू कहीं खो गई थी।
हथौड़े की हर ज़र्ब में याद आती आवाज बिस्मिल्लाह अब सिर्फ गूंज थी, रूह नहीं। कुछ उरसे बाद गामा लोहार ने तीसरी शादी कर ली और उसके बाद सब कुछ बदल गया। वही भाई जो गुलाम यासीन के साथ दिन रात काम करता था, अब अपनों से मुना मोड़ गया। भतीजों से बोलना छोड़ दिया, घर आना जाना खत्म कर दिया। लालच और दुनिया की चमक ने उसके दिल पर पर्दा डाल दिया। अब वो और उसकी बेगम ईश वो आराम में मसरूफ रहने लगे, मगर गुलाम यासीन की मेहनत और दुआएं आज भी जिंदा हैं। उनके औजार आज भी इसी धार पर चलते हैं जो उन्होंने अपने हाथों से लगाई थी। उनके बेटे फयाज, रियाज, इम्तियाज, इशफाक, नशात, इजाज, शहजाद आज भी एक घर में एक चौलहे की हांडी पर मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़े बेटे मोहम्मद फयाज ने सबकी शादियां की, जिम्मेदारी निभाई और अब भी अपने वालिद के नाम को जिंदा रखे हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह गुलाम यासीन ने मेहनत, ईमान और खुलूस से जिंदगी गुजारी, वैसे ही उनके बेटे भी दीन वो दुनिया में सरखरो रहें। और ख़ास तौर पर मोहम्मद फयाज के लिए दुआ है कि अल्लाह उन्हें नेक सालिह औलाद से नवाजे जो उनके वालिद की तरह ईमान, सब्र और मेहनत का निशान बने। गुलाम यासीन लोहार इस दुनिया से चले गए, मगर उनका किरदार, उनकी मेहनत और उनकी बिस्मिल्लाह आज भी फजा में गूंजती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट में गुलाम यासीन लोहार के लिए एक दुआ लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हकीकत, एक और सबक के साथ, सिर्फ वर्ल्ड अनसीन पर। अल्लाह हाफिज।